मतलब किसी भी सिचुएशन को या किसी इंसान को या किसी सिचुएशन के रिजल्ट को अगर हम स्वीकार करने की हिम्मत नहीं दिखा रहे तो हमें स्ट्रेस आएगा। अगर आपने स्ट्रेस से बचना है तो अपने दोस्तों से खुल के बात कीजिए। स्ट्रेस से निकालने के लिए दवाइयों के अलावा आपका जो सहयोग है, आपकी फैमिली का, आपका खुद का, आपके मन का, वो बहुत मैटर करता है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं नाड़ी वैद्य डॉक्टर सुनील। डॉक्टर सुनील, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार जी। डॉक्टर सुनील, आजकल का जो सिनेरियो चल रहा है उसमें लोगों को स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा है। लोग ज़्यादातर डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो आज आप यहाँ पे आए हैं, आपके पास ऐसे पेशेंट भी आते होंगे जिनको स्ट्रेस ज़्यादा होता होगा, डिप्रेशन होता होगा, और उसके बाद में एक लेवल ऐसा आता है कि जब वो लोग आत्महत्या तक करने लगते हैं। तो ऐसे में सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि ये स्ट्रेस, डिप्रेशन कैसे पहचाने कि भाई इन लोगों को स्ट्रेस है या डिप्रेशन में है। ये देखिए, स्ट्रेस का जो समस्या है ये मानसिक समस्या होती है। इसको पहचानना या समझना, पहले इस चीज़ का डेफिनेशन समझ लीजिए कि स्ट्रेस असल में कहते किस सिचुएशन को है। स्ट्रेस का मतलब होता है, मैं जो बोलता हूँ, नॉन एक्सेप्टेंस टू एनी सिचुएशन और एनी पर्सन। मतलब किसी भी सिचुएशन को या किसी इंसान को या किसी सिचुएशन के रिजल्ट को अगर हम स्वीकार करने की हिम्मत नहीं दिखा रहे तो हमें स्ट्रेस आएगा। मतलब मान लो मैंने एग्ज़ाम दिए हैं, मैं उसमें पास नहीं हो पा रहा हूँ, तो फिर वो भी स्ट्रेस ले सकता है अगर मैं उस चीज़ को, अपने फेल्योर को एक्सेप्ट करने की हिम्मत नहीं कर रहा। तो ये स्ट्रेस है। अब स्ट्रेस के अंदर बहुत सारी आगे जो है सिचुएशंस बन जाती हैं, बहुत सारे आपके पड़ाव आते हैं जिनको हम देखते हैं कि कैसे कैसे आगे बढ़ता जाता है पेशेंट। एक टाइम आपने सही कहा, एक टाइम ऐसा आता है जब पेशेंट सुसाइड में चला जाता है। उस पेशेंट को काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत होती है, और वो काउंसलिंग साइकेट्रिस्ट के अलावा फैमिली मेंबर्स की या फ्रेंड्स की काउंसलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा। जिस किसी को भी ऐसा लगता है कि मुझे स्ट्रेस हो रहा है या मुझे तनाव बन रहा है, डिप्रेशन आ रहा है, तो एक चीज़ हमेशा याद रखिए दोस्तों, अगर आपने स्ट्रेस से बचना है तो अपने दोस्तों से खुल के बात कीजिए। क्योंकि हालांकि ये लाइन किसी कहते हैं हार्ट स्पेशलिस्ट ने लिखी हुई थी, लेकिन स्ट्रेस के बाद भी के लिए भी ये लाइन बहुत मायने रखती है कि अगर दिल खोल लेते यारों के साथ, फिर नहीं खोलना पड़ता औजारों के साथ। तो ऐसा ही स्ट्रेस में भी रहता है। अगर आप अपने जो भी मन में बात है वो अपने मन के अंदर रखने की बजाय अपने फैमिली मेंबर के साथ, अपने दोस्तों के साथ खुल के बात करें, और अगर आप किसी सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहे तो फिर दूसरे की सलाह माने। वो आपका दोस्त है, आपकी वाइफ है, आपके हस्बैंड है, आपका बच्चा है, कोई भी है, या आपका डॉक्टर है, तो फिर उसको मानना शुरू करेंगे तो आप इस सिचुएशन से जल्दी निकल सकते हैं। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जिनको स्ट्रेस होता है वो लोगों से बातचीत करना ही बंद कर देते हैं, अपने आप को अकेला कर लेते हैं। जी बिल्कुल सही कहा है। इसीलिए मैंने कोशिश करी है कि देखिए, आपको स्ट्रेस से निकालने के लिए दवाइयों के अलावा आपका जो सहयोग है, आपकी फैमिली का, आपका खुद का, आपके मन का, वो बहुत मैटर करता है। अगर आप कहें कि सिर्फ मेडिसिन आपको काम करेंगी, जब आप अकेले बैठे रहोगे, लोनलीनेस में रहोगे, आप कहोगे मैं ऐसे ठीक हो जाऊंगा, इस तरह से ठीक नहीं हो सकते। थोड़ी सी हिम्मत दिखानी पड़ेगी, थोड़ा सा पॉजिटिव होना पड़ेगा। और उसके लिए मैं एक और चीज़, अपने मेरे जितने भी पेशेंट्स आते हैं मैं उनको थोड़ा सा समझाता हूँ। एक पहली चीज़ आप क्या करें, गुरबानी में मूल मंत्र है, आप उस मूल मंत्र का सुनना शुरू कर दीजिए। अगर आप बोल भी नहीं सकते, बोल सकते हैं तो फिर तो बहुत जल्दी रिकवर हो जाएंगे। अगर नहीं भी बोल सकते तो कम से कम उसे सुनना शुरू करें। और दूसरी चीज़, देखिए, मुश्किल होता है, जो आदमी स्ट्रेस से गुजर रहा होता है उसको पता होता है कि मुझे कितनी दिक्कत हो रही है। सामने वाला समझा सकता है, समझाना आसान होता है, और समझाना ही इसका मेन ट्रीटमेंट है। तो आपको थोड़ी थोड़ी चेंजेस करनी है। मूल मंत्र का पाठ आपको जरूरी है, इसे आप सुने, समझें, बोलें, और इसके अर्थ को समझें तो और ज़्यादा आपको आराम देगा। आप छोटा छोटा दिन में 5 मिनट, 10 मिनट, या एक बार या 2 बार एप्रिशिएट करना शुरू करें। मतलब किसी की प्रशंसा करनी शुरू करें आप, जेन्युइन, सही मायने में। ऐसा नहीं कि ऐसे ही किसी को बोलते रहो, आप कोशिश करें कि आप किसी का प्रशंसा करें।
इससे क्या होता है कि आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है। जब आप किसी को बोलते हो कि आज आप बहुत सुंदर लग रहे हो, आज आपने खाना बहुत अच्छा बनाया, इतना बोलने से ही आपकी बॉडी के अंदर पॉजिटिविटी बढ़ जाती है और ये धीरे धीरे आपकी एक हैबिट बन जाती है। समझते हैं आप हैबिट? अब एक चीज समझिए, हैबिट क्या होती है। हैबिट हम बोलते हैं इट्स अ चेन ऑफ एक्शंस, छोटे छोटे एक्शंस की एक चेन है। जब एक चेन बन जाती है फिर उसको ब्रेक करना मुश्किल हो जाता है। तो आप 2-3 हफ्ते तक हर रोज किसी ना किसी की, घर में बाहर, कभी भी तारीफ कीजिए, ग्रेटिट्यूड अपना शो कीजिए। भले वो भगवान की तरफ अपना ग्रेटिट्यूड शो कीजिए कि भगवान आपने मुझे अच्छी जिंदगी दी है, अच्छा परिवार दिया है, अच्छा हर चीज अच्छी दी है। इससे भी आपके अंदर पॉजिटिविटी बढ़ेगी। जितनी पॉजिटिविटी आपके अंदर बढ़ती जाएगी उतना स्ट्रेस, उतना डिप्रेशन आपका ठीक होता जाएगा। अक्सर लोग साइकेट्रिस्ट के पास जाने से डरते हैं, उसकी वजह समाज भी है और कुछ साइकेट्रिस्ट जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, यानी कि नींद की दवाइयां दे करके सुला देते हैं, तो ये वजह भी है उनके पास जाने से डरने की। तो ऐसे में इंसान को क्या करना चाहिए? देखिए, आपने कहा साइकेट्रिस्ट के पास बहुत लोग जाते हैं और जाना पड़ता है क्योंकि हर बंदा घर में काउंसल नहीं हो सकता, लोग काउंसलिंग नहीं कर पाते हैं। साथ के साथ जो आपने कहा कि एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट शब्द नहीं, पेशेंट को जब कोई साइकेट्रिस्ट के पास जाएगा तो उसको दवाई देनी पड़ेगी और वो दवा ऑफ कोर्स सेडेटिव होती है, नींद आती है, इसमें कोई शक नहीं है। और वो नींद लाने का मतलब ही ये होता है कि जो ब्रेन, जो दिमाग की ओवर एक्टिविटीज है उनको कुछ देर के लिए रोका जा सके, शांत किया जा सके। और जैसे जैसे वो शांत होते जाएंगे तो आपका दिमाग, आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो ठीक होता जाएगा। समाज की वजह से भी कि समाज क्या कहेगा, वो साइकेट्रिस्ट के पास जा रहा है या उसको स्ट्रेस है, तो उस वजह से भी लोग जाने से डरते हैं। लेकिन ये धारणा मत लेके आइए, अगर आपके परिवार में किसी को भी ऐसा कोई लक्षण नजर आ रहा है तो जो बातें मैंने आपको घर में बताई है वो आप करना शुरू करें। पेशेंट का साथ दें, उसको अप्रिशिएट करें। जितना मैं चाहता हूँ पेशेंट अप्रिशिएट करे, उतना आप भी पेशेंट का अप्रिशिएशन करें, तारीफ करें और उसको बीच बैठाएं, उसके पास बैठ के बातें करें, खाना इकट्ठे बैठ के खाएं और छोटा छोटा काम उनको करने को दें। क्योंकि जब आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो कि आज आपने ये काम करना है, भले वो सब्जी काटने का काम क्यों ना हो, छोटा छोटा काम भी देंगे तो उसका माइंड डाइवर्ट होगा उस काम की तरफ और वो एक दिन में नहीं हो पाएगा। अगर एक पेशेंट है उसको ठीक करने के लिए मेहनत करनी है तो फैमिली को भी मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत आसानी से स्ट्रेस से आप बाहर आ सकते हो अगर पूरा परिवार मिलकर सहायता करता है पेशेंट की और मेडिसिन या डॉक्टर की जो रिकमेंडेशन है उसको फॉलो किया जाता है। क्या आयुर्वेद में इसकी कोई दवाइयां हैं? जी बिल्कुल, आयुर्वेद में बहुत दवा है, अश्वगंधा है, मानस मित्र बटी आती है, बहुत ऐसी दवाएं हैं। लेकिन जो मेन दवा है वो मेडिटेशन है। जब मैंने आपको मूल मंत्र का जाप बोला है, मेडिटेशन है। मेडिटेशन से बेहतर कुछ नहीं है। लेकिन यस, जब कोई ज़्यादा स्ट्रेस में होता है तो उसको मेडिटेशन करने में भी दिक्कत होती है क्योंकि विचार बहुत आ रहे होते हैं। अब ऐसे विचार आ रहे होते हैं जो नेगेटिव होते हैं। जब नेगेटिव विचार आपको आएंगे तो माइंड को स्थिर नहीं होने देंगे और मेडिटेशन का काम है माइंड को स्थिर करना। तो आप मेडिटेशन करें। हाँ, मेडिटेशन अगर आप मंदिर में, गुरुद्वारे में जाके बैठ के, साइड पे बैठ के करेंगे जहाँ पे पॉजिटिविटी बहुत है, तो वहां पे आपकी एडिशनल हेल्प हो जाएगी, मेडिटेशन ज्यादा होगी और आप जल्दी मेडिटेट हो जाएंगे। इससे भी आपको आराम आएगा। आपको लग रहा होगा कि सारी बातें जो है वो इस तरह से क्यों कही जा रही हैं कि आप मंदिर गुरुद्वारे की बातें कर रहा हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। आप मान के चलिए, अगर आप पॉजिटिव जगह पे जाते हो तो आपकी नेगेटिविटी खत्म होती है। अगर आप नेगेटिव जगह पे रहते हो तो स्ट्रेस बढ़ता जाएगा। तो इसलिए फैमिली मेंबर्स को भी पॉजिटिव बातें करनी चाहिए और आपका माहौल जो है वो भी पॉजिटिव रहना चाहिए। घर में सबसे घुले मिलें, बाहर जाएं, लोगों से मिलें, उनकी सुने, अपनी कहें, इससे आपका स्ट्रेस जरूर कम होगा। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी ये बताया कि आप पॉजिटिविटी वाली जगह पर जरूर जाएं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, जहां आपका दिल करे आप वहां जरूर जाएं। डॉक्टर सुनील, आप यहां आए, आपने हमें बहुत ही बेहतरीन जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।